गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 25 लेकर आया हूँ, जो कि महाजनपद के पार्ट 5 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है। आप यदि नए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाले पार्ट जो भी हो उसे देखिए और समझिए, क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही वीडियो बनाया जाता है। आज जो भी है हम लोग मात्र मेरा वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस 10 और 12 मिनट के बीच में। और इसके अतिरिक्त बहुत से सारे मेरे इस चैनल पे मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप यूट्यूब के अतिरिक्त आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज पर भी जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इसे ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि इसमें जो लाइन लिखे हैं एक एक लाइन एक फैक्ट के रूप में है और उससे बार बार क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी तरह घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत आज के बाद से नहीं होगा। ठीक, तो देखिए, महापद्म नंद ने कलिंग जीतकर एकराट तथा एक छत्र की उपाधि धारण कर ली। जब कलिंग को जो महापद्म नंद ने जब जीता तो 2 उपाधियाँ धारण किया। एक उपाधि था जिसका नाम था एकराट। क्या नाम था? एकराट। दूसरा का उपाधि का नाम था एक छत्र। ठीक है, यह कलिंग जीतकर पूरा मगध में नहीं मिला पाया। यह कलिंग को तो जीत लिया लेकिन पूरा मगध में नहीं मिलाया। इस वंश का द्वितीय शासक कौन था? पांडुक था। कौन था? पांडुक था। इस वंश का अगला जो शासक आता है घनानंद। कौन है? घनानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था। क्या था? यह बहुत क्रूर प्रवृत्ति के शासक था। यह कलिंग में नहर निर्माण कराया। इसके पहले जो भी कलिंग में शासक आया लेकिन नहर पर सिंचाई पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने नहर निर्माण कराया ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके। ठीक, इस वंश का सबसे लालची और धन संग्रही अगर कोई शासक था तो समझिए घनानंद को ही माना जाता है। ठीक, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया, कौन? सिकंदर, जिसको विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, तो जब घनानंद के जब सैनिक को देखा तो ये भयभीत हो गया, डर गया और डर कर ये अपना भलाई वहाँ से वापस आने में ही समझा और अपना सैनिक लेकर वापस चला आया। यानी कहने का मतलब यह है इन्होंने घनानंद से युद्ध नहीं किया। अगर घनानंद से अगर युद्ध करता तो पता चलता कि ये विश्व विजेता सिकंदर जीत रहा है कि घनानंद जीत हो रहा है। हमको जहाँ तक गेस है वहाँ तक कि घनानंद ही जीतता, क्योंकि सिकंदर कोई छोटा मोटा खिलाड़ी भी नहीं था। छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था कि देखते ही वो समझ जाए। वो ज़रूर लगा होगा उसको जहाँ कहीं ना कहीं घनानंद हमसे 20 नहीं 40 है। हम 19 और 20 के फ़र्क नहीं है, 20 और 40 का फ़र्क है। तब जाके विश्व विजेता जो सिकंदर वापस आया। ठीक है, उसके बाद से जब ये देखा ये घनानंद विश्व विजेता जब मुझसे बिना युद्ध किए मेरा सैनिक को देखकर परास्त होकर यहाँ से भाग गया पीठ दिखाकर, तो इन्हें इसका अत्याचार लोगों पर, अपने प्रजाओं पर, ठीक है, जम कर पड़ा। इसका अत्याचार जम के पड़ा। किसी को कोई सज़ा दे देता था, किसी को कुछ अपने राजा जो भी अगल बगल के राजा प्रजा था उसको कुछ पूछता नहीं था।
छोटे छोटे राजाओं को बहुत तंग करता था। जो अगल बगल के जितने भी इसके राज थे, छोटे छोटे राजा को क्या करता था, ये उनसे युद्ध करके उनके क्षेत्र को जीत लेता था और उन लोगों को बहुत तंग करता था। ठीक है, जिससे घनानंद आगे एक ऐसे समय आया कि घनानंद से उसके प्रजा नाखुश रहने लगा। एक और ज़्यादा समय आया कि जे इन्होंने एक बहुत से बड़े एक भव्य पूजा कराया, जिसमें बहुत से सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया, जिसमें चाणक्य भी शामिल था। जिसमें चाणक्य भी शामिल था। तो चाणक्य जो था, जो जात के तो ब्राह्मण था ही, लेकिन एक काला था। क्या था? चाणक्य काला था। तो इस घनानंद को विश्वास ही नहीं हुआ कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। तो अपने सभा से चाणक्य को बहुत घोर बेइज्जती के साथ में इसे घनानंद ने भगा दिया। किसको? चाणक्य ने। उसके बाद से एक चेला इन्होंने तय किए, एक बनाया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से घनानंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से इन्होंने, यानी कौन? ये चाणक्य ने घनानंद को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब मरवा इसलिए पाया क्योंकि वहाँ के जनता घनानंद को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि इसके बीच में इतना ना ज़्यादा अत्याचार, इतना ना ज़्यादा दुर्व्यवहार उन लोगों पर कर दिया था ये घनानंद, जिसके चलते कोई इसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते इसका फ़ायदा उठाते हुए ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया? के द्वारा घनानंद को मरवा दिया। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि एक वंश का स्थापना किया। इस वंश का नाम रखा मौर्य वंश। क्या नाम रखा? मौर्य वंश। ठीक, उसके बाद इन्होंने मौर्य वंश के स्थापना किया। मौर्य वंश से पहले, अब हम लोग को टॉपिक है अगला, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन हुआ था? तो ये फारस के रहने वाले थे लोग। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दिया था। माने मगध जो था उसके इर्द गिर्द में जो भी छोटे मोटे राज्य था, वहाँ के राजा जो शासक होता था उसको हरा देता था, उसको अपने में मिला देता था, जिसके चलते मगध क्या हो गया? विशाल हो गया। लेकिन हालांकि जब प्रारंभ में मगध बहुत, जितने भी 16 महाजनपद है, जिसमें सब 16वां महाजनपद मगध था, जिसमें सबसे छोटा था। लेकिन यहाँ पर राजा आकर आक्रमण करते गया और अगल बगल के राज्यों को मिलाते गए, जिसके चलते आने वाला समय में सबसे बड़ा और सबसे फेमस ये मगध महाजनपद हो गया। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था। क्या था? छोटे छोटे राजाओं का क्या था? शासक था, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर के क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। माने कहने का मतलब यह है कि भारत के पश्चिम और उत्तर में क्या था? छोटे छोटे राजाओं का क्या था? शासक था। जो भी विदेशी अगर आता था, ठीक है, तो पश्चिमोत्तर पर ही आक्रमण करता था, क्योंकि छोटा छोटा राजा था, लोग उन लोग को भूलिया देता होगा सब, नहीं तो 2 चट्ठा मारता होगा, सब साइड हो जाता था लोग, और उसके बाद से प्रवेश ही प्रवेश। ठीक, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के एक व्यक्ति था, एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम था हखमनी वंश। जो हखमनी, जो भार कहने का मतलब यह है, एक बार और समझिए, भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान का शासक, ईरान के हखमनी वंश के राजा ने किया था। क्या है? ईरान के हखमनी वंश के राजा ने किया था। हखमनी वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? साइमन द्वितीय को माना जाता है। किसके माना जाता है? साइमन द्वितीय को माना जाता है। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम, जिसको दायर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। यानी सबसे पहले ईरान के जो हखमनी
वंश के जो राजा था जिसका नाम क्या था, डेरियस प्रथम या दाइवर, जो कि सबसे पहले ये विदेश कर होकर ये भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। इसने गंधार तथा कंबोज के शासक को हरा दिया। कौन? ये डेरियस प्रथम। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। कौन? फारसी शासक का विस्तार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कौन? दाइवर। क्या नाम था? दाइवर या डेरियस प्रथम। अब अगला जो होता है मकदूनिया या यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण अगर आक्रमण हुआ तो यूनानियों का हुआ। ठीक है। यूनान के जो राजा जिसका नाम था फिलिस द्वितीय, क्या नाम था? फिलिस द्वितीय का पुत्र जिसका नाम क्या था? सिकंदर। इनके माता के नाम क्या था? ओलंपिया। यह अपना पति को ही जहर दे दी थी, जहर देकर क्या की थी? मार दी थी। यानी ओलंपिया अपने पति को ही मारी थी। उसके पति के क्या नाम था? यानी फिलिप द्वितीय। इनको मार करके यानी कहने का मतलब हत्या कर दी थी। ठीक है। और उसके बाद से अपने ही पुत्र के वहाँ पर राजा बनाई थी, जिसकी अगले पार्ट में हम लोग इसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक को आज कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे जो भी प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, उसे जाकर देखिए, उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसका लाभ उठाइए परीक्षा में। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।